हेलो फ्रेंड, पर्यावरण के सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 5 जून। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट इसकी क्या है? 5 जून है। MS स्वामीनाथन एक थे, तो वो क्या थे? वो थे कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे वो? कृषि वैज्ञानिक थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जिसका शॉर्ट फॉर्म है WII। तो ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो आप जानते होंगे वो किसे सोखते हैं। हीलियम तो सोखते नहीं हैं, नाइट्रोजन भी नहीं सोखते हैं, ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं। तो क्या सोख लेते हैं वो दोस्तों? वो सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, ठीक है, जो खराब, जैसे खराब खाना हो गया, खराब कोई जीव जंतु मर गया, तो जो उसको मरे हुए चीज़ों को या खराब वेस्ट चीज़ों को मिट्टी में मिला देना या उसको खा लेना, उसको ख़त्म कर देना, तो वो कौन ख़त्म करता है? वो होते हैं मृतक भक्षी। ठीक है, कौन ख़त्म करते हैं? मृतक भक्षी। क्योंकि मांस भक्षी तो मांसाहारी होता है, शाक भक्षी शाकाहारी होता है, और मृतक भक्षी क्या होता है? जो मृत्यु, जो पृथ्वी में वेस्ट चीज़ें हैं जिनको ख़त्म कर देना, जिनको खा लेना या पृथ्वी में उनको मिला देना। ठीक है, जैसे इसमें कवक शैवाल भी आ जाते हैं। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौजल है तो उससे क्या प्राप्त होगी? जल विद्युत तो प्राप्त नहीं होगी। सौर ऊर्जा तो सूरज से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। और जो तप्त भौजल से प्राप्त होती है तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है आपकी भूतापीय ऊर्जा। क्या होती है वो? भूतापीय ऊर्जा। आगे क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? 16 से आप समझ सकते हैं, 16 हो गया, कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया, ये कहाँ पर है? तो आप जानते होंगे, पुरानी मूवियों में, आप पुरानी जो मूवियाँ थी उनमें आपने देखा होगा अच्छे से कि सोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, ये कहाँ पड़ता है? तो आपको पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में है ना। और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी घाट में है। पूर्वी घाट में तो है नहीं, पश्चिमी घाट में है। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 घास स्थल कहाँ है? तो सोलापुर, कोल्हापुर से हम याद करेंगे मुंबई महाराष्ट्र, और मुंबई महाराष्ट्र कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। तो ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप सबको? वेरी गुड। हाँ, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये हो गया नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कुक्कारे बेलूर। ठीक है, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी हैं, नीलापट्टू में पाए जाते हैं, कुंथमकुलम और कुक्कारे बेलूर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जगह में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी जगह में पाए जाते हैं। हाँ, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है उसमें? पारा। तो जो भी लोग मछली खाते हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से मछली खानी है कि जिसमें पारा पाया जाता है जिस मछली में, तो उससे मीना माता रोग होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, आपका आगे क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का ह्रास के पहले तो ये बताइए आप लोग कि ओजोन परत का ह्रास हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है आपका जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज और AC से जो गैस जो होती है ना उत्सर्जित होती है, उसके कारण, उस गैस के कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 इसी से बनता है कि वो गैस कौन सी है जो ओजोन परत का ह्रास कर रही है? तो वो गैस है CFC। और CFC का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है,
तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो किस पर हुआ है? दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु का मतलब समझे कि ओजोन परत नीचे से उसका ह्रास होता जा रहा, नीचे से क्षरित होती जा रही है, नीचे से ही वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो आपको पता चल गया कि ओजोन परत का ह्रास किस गैस से हो रहा है। तो वो गैस का नाम है CFC। क्या नाम है उसका? CFC। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। हाँ, आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो पहला न्यायाधीश पूछा जा रहा, जो फर्स्ट टाइम पे आज़ादी के बाद में बना होगा, तो उसका नाम था हीरालाल केनिया। बट ये ओजोन परत का जो क्वेश्चंस है और जो भी मैंने बताया, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें गैस भी पूछ सकते हैं, किस बिंदु पे हो रहा है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर पूछेंगे क्वेश्चन, और ये मैक्सिमम आता है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। अब इसमें ये है आपका, इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो कौन थे ये? हीरालाल केनिया थे। कौन थे ये दोस्तों? हीरालाल केनिया थे। ठीक है। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ करके जाना है इसको। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछना है कि रेड डाटा जो बुक है वो किससे संबंधित है। तो वो आपकी विलुप्त के करीब जो जीव हैं, विलुप्ति के करीब जीव हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है, उन जीवों के लिए ये बुक्स लिखी गई है, या सारा विवरण जो जीव विलुप्ति के करीब हैं, इस बुक्स में सबका विवरण मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो ये कौन है? रेखा शर्मा है। क्या नाम है इनका? रेखा शर्मा है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये दो, लोकसभा जो राज्यसभा होती है उसकी बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो वो कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है, मैंने देखे हैं कुछ पेपर में इसको। तो ये कौन सा है? 9वां भाग है। ठीक है, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है, आप समझ लेना, 9वां भाग है। लिखा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो वो किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय का मतलब समझ लो। ठीक है, अम्लीय होना, खारा हो जाना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो पानी होता है, वर्षा का पानी होता है, वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन मानेंगे कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान में विधि का शासन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। जो विधि का शासन है वो हमारा कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था इंग्लैंड से। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उनकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, है ना भाई। राष्ट्रपति नो, गृह मंत्री तो बिल्कुल नहीं, लोकसभा सचिवालय का कोई मतलब नहीं। तो ये कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसकी जो अधिसूचना होती है वो जारी करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो उसके प्रथम घंटे को क्या कहेंगे? प्रश्नकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्नकाल कहेंगे। क्योंकि जब स्टार्ट होता है, कहीं भी संसद में हो, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी हो, तो सबसे पहले प्रश्न ही पूछना स्टार्ट होते हैं ना। तो उसके जो प्रथम काल होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नकाल कहेंगे। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। ठीक है,
वर्षा जल, जो वर्षा जल होता है उसका जो वर्षा का जल होता है उसको, उसका संग्रहण, उसको हम इकट्ठा क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो इसमें क्या कारण है? वर्षा जल का जमाव और भंडार। ठीक है, जब भी हमारे पास पानी की कमी हो तो उस कमी को हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम वर्षा जल का क्या करते हैं? जमाव करते हैं या उसको एकत्रित कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अगर सेकंड ईयर बारिश नहीं हुई दूसरे साल तो उस पानी का हम प्रयोग कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को सामान्य तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण इसलिए होता है। आया समझ में आपको? वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन आगे है आपका। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ठीक है, तो भारतीय गैंडे की बात हो रही है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में। सीटेट में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि भारतीय गैंडा ही पूछे। कार्बेट नेशनल पार्क पूछ सकता है, कांजीरंगा नेशनल पार्क पूछ सकता है, बांदीपुर नेशनल पार्क पूछ सकता है, गिरी नेशनल पार्क। और गिरी नेशनल तो आप जानते होंगे, गिरी मतलब गुजरात। ठीक है, गिरी मतलब ये गुजरात, गा से समझ लो कि गिरी मतलब गुजरात। ये जो गिरी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? गुजरात में है। और वो किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए है। ठीक है, और इसमें पूछा गया भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं? कांजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे जो भी पार्क से, अभ्यारण्य से क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा।